जय हिंद। आज हम आपको अभी जस्ट पिछली वीडियो में आपको ये मतलब प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपको बता दिए थे। आइए आगे देख लीजिए इसको। इसके आगे क्या है? इसके आगे है आपका जैसे नोट में क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अर्थात मतलब सभी जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं आपकी वो पूर्ण संख्या हैं। क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी जो आपकी पूर्ण संख्या हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य को छोड़कर जितनी भी आपकी पूर्ण संख्या हैं, शून्य को छोड़कर जितनी भी आपकी पूर्ण संख्या हैं वे प्राकृतिक हैं। क्या है? प्राकृतिक हैं। इसे थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब पूर्णांक इंटीजर, जिसे आप प्राकृतिक संख्या मतलब जीरो तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे धनात्मक मान और आपके ऋणात्मक मान मतलब माइनस मान जो है वो क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। बस पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। आपका जैसे धनात्मक में क्या है 1 2 3 4 और ऋणात्मक भी क्या है 1 2 3 4, लेकिन इसमें क्या लगा है माइनस, तो इसलिए क्या है ये ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। आगे देख लीजिए सम इवन। सम इवन में क्या है? वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, मतलब विभाजित का मतलब कट जाए, चला मतलब उसमें भाग चला जाए 2 से, तो क्या है? सम संख्या है। अब सम संख्या मतलब दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? धनात्मक जैसे 2 4 6 8 10, मतलब ये सम संख्या है। और ऋणात्मक सम संख्या -2 -4 -6 -8 -10, ये क्या है? ऋणात्मक सम संख्या। अब विषम देख लीजिए। विषम ऑड, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड। वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का मतलब जो 2 से विभाजित ना हो। क्या? 2 से विभाजित ना हो मतलब 2 से न कटे, 2 से उसमें भाग न जाए। तो जैसे देख लीजिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉट डॉट मतलब अनंत तक की संख्या है विषम संख्या। अब नोट में आप देख लीजिए जैसे प्रथम यन सम संख्याओं का योग क्या होगा? यन कोष्टक में n + 1 सूत्र है। ये क्या सूत्र है कि प्रथम यन सम संख्याओं का योग क्या होगा? कोष्टक सूत्र क्या होगा आपका? n कोष्टक में n + 1, ये सूत्र है। प्रथम यन विषम संख्याओं का योग क्या होगा? n स्क्वायर। अब जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आप? तो बस कुछ नहीं करना है आपको, ये सूत्र जो है आपका n कोष्टक में n + 1, बस इसी पर रख देना। n का मान आपका 10 और n का मान आपका भी है 10 + 1। क्या है? 10 + 1। तो बस कुछ नहीं करना है, 10 और 10 + 1 जो आपका है, तो बस इसको 10 और 10 और 1 11 गुणा कर दिए, कितना आ गया? 110 आ गया। क्या आ गया? 10 आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ ऐसे मान लीजिए आपका प्रथम कह दे प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, बस ऐसे ही आपको करना है। n कोष्टक में n + 1 बस रख दीजिए, मान आ जाएगा। अब प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, तो कुछ नहीं करना है, बस अभी जस्ट बताया विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर। तो 5 को 5 दिया, 5 मतलब n है आपका, तो n स्क्वायर 5 × 5 = 25। बस आप ऐसे कर सकते हैं आसानी के साथ। आगे देख लीजिए, आगे क्या है कि नोट n तक की सम एवं विषम संख्याओं को वर्गों का योग। तो बस अब जैसे मान लीजिए सम n तक की संख्या है, जैसे 20 तक की संख्या, मान लीजिए 1 से 20 तक की संख्या है, उसका आपका सम मतलब सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग आप कैसे निकाल सकते हैं? तो बस कुछ नहीं करना है, n कोष्टक में n + 1, फिर कोष्टक में n + 2/6, ये सूत्र है। इसी के सूत्र पे आपको रखना है मान और बस हल करते जाना है। अब जैसे देख लीजिए 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, बस सूत्र क्या है आपका? n कोष्टक में n + 1 कोष्टक में n + 2/6, बस अब कुछ नहीं करना है। अब n का मान क्या है आपका? n का मान क्या है? 10, बस 10 रख दीजिए। 10 कोष्टक में 10 + 1 और फिर 10 + 2/6, क्या है? 6। अब बस अब देखिए ये क्या है? 10 × 11 और गुणे ये है कितना? 12/6। देखिए 6 कम 6 6 दूनी 12। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 11 10 में 110 और गुणे 2, तो इसका गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा? 220। क्या आ जाएगा? 220। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका गुणा कर देना है मान रख के। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हैं। अब जैसे देखिए 8 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? 8 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? तो बस कुछ नहीं करना है, n का मान कितना है? 8 8 + 1 और फिर 8 + 2/6, क्या करना है? 6। बस अब देखिए 8 और ये कितना हो गया? 9 और ये कितना हो गया आपका? 10/6। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब यहाँ जैसे 8 × 9 × 10/6। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 चौक
8, देखिए 4 तिहाई 12, 12 दहा में 120, आंसर आपका आ गया। मतलब देखिए कितना आसानी से आप कर पा रहे हैं, बस ऐसे कुछ नहीं करना। अब जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको पूछ लेगा एग्जाम में कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 126 है। वो कह रहा है कि मतलब 3 संख्या ऐसी सम संख्या है जिनको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 126 आएगा। क्या आएगा, 126। तो इसको आपको कुछ नहीं करना, एक आपको मतलब ट्रिक हम बता रहे हैं। इसमें आपको 3 संख्या दिया है ना, बस 3 का भाग दे दीजिए। क्या कर दीजिए, 3 का भाग दे दिए। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42 आ गया। क्या आ गया, 42 आ गया। बस अब ये 42 जो आया है आपका, ये 42 जो आया है ये 3 संख्या का योग है। तो मतलब 3 संख्या का योग है तो हमने 3 का भाग दिया तो बीच की संख्या आ गई। क्या आ गई, बीच की। बस इसके एक आगे की संख्या ले लीजिए 40 और एक इसके पीछे की संख्या ले लीजिए 44। यही 3 संख्याओं का योग करके 126 आया। अब ऐसे चाहे वो 5 संख्या का पूछे चाहे 8 संख्या का पूछे, आपको ऐसे आसानी से निकाल देना है। बस उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला टाइप देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, अब जैसे ये पूर्ण तत्व है, इसमें थोड़ा सा इसको आप याद रखेंगे तभी आप ये एग्जाम में कर पाएंगे। जैसे कोई संख्या दिया है सम धन सम बराबर सम, अब जैसे आप 2 धन 4 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, तो सम आ रहा है। तो बस वही बताया गया, सम धन विषम बराबर विषम। जैसे 2 धन 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, विषम आ रहा है तो विषम है। और विषम धन विषम बराबर सम, जैसे 5 धन 5 जोड़ेंगे आप कितना आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10। तो 10 क्या है, सम। तो ऐसे ही सम माइनस सम करेंगे तो सम आएगा, सम माइनस विषम करेंगे तो विषम आएगा, विषम माइनस विषम करेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। और सम गुणे सम करेंगे तो सम आएगा। जैसे देख लीजिए 2 गुणे 4 बराबर कितना, 8। क्या आ रहा है, सम आ रहा है। अब जैसे 2 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ रहा है, 10। देखिए विषम सम आ रहा है तो इसलिए सम गुणे विषम बराबर सम और विषम गुणे विषम बराबर विषम। जैसे 5 गुणे 7 बराबर 7 पचे 35, देखिए विषम आ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना, आप सम बटे सम करेंगे तो सम या विषम कुछ भी आ सकता है। सम का स्क्वायर करेंगे तो सम आएगा, विषम का स्क्वायर करेंगे तो विषम आएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, अभाज्य संख्या, जिसे आप और क्या कह सकते हैं, रूट संख्या, जिसे आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर। क्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर। तो आइए वे संख्या है जो एक और अपने आप को छोड़कर, अभाज्य संख्या का मतलब वे संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर, मतलब एक से और मतलब खुद से, स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात कि जो संख्या एक से और अपने आप मतलब स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है। तो नोट में देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आपकी 2, इसे आप याद रखिएगा। अब नोट में देख लीजिए 1 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25। अब देख लीजिए 2 डिजिट की मतलब स्मॉलेस्ट, मतलब 2 अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 11। 2 डिजिट की मतलब सबसे बड़ी प्राइम नंबर 97। 3 डिजिट की मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या 101। 3 डिजिट की मतलब लार्जेस्ट प्राइम नंबर मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 397। कितना, 397। अब 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973। उम्मीद कर रहा हूं कि इसे आप एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए। बस आगे देखते हैं। अब जैसे पूछ ले एग्जाम में कह दे कि 1 से 25 तक कितनी प्राइम नंबर है, तो आप इसे याद रखिएगा, कितनी प्राइम नंबर है, 9। और मान लीजिए 25 से 50 के बीच में पूछेगा कितनी प्राइम नंबर है, 6। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, मतलब 25 और 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 6। 50 और 75 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 6। और 75 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 4। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। बस इसे आप याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या कर रहा है कि भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, जिसे आप क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, वे संख्या जो अभाज्य नहीं है, इसका मतलब एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से कटे, उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात ये वे संख्या जो एक और अपने आप के अलावा और भी संख्या से कट जाए, भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वो अभाज्य न हो, वो मतलब और भी संख्या से कटे, जैसे 2, 6, 8, 9, 12, 10, 14, 15, ये डाट मतलब अनंत तक जाएंगी। आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोप्राइम। तो आइए समझिए, 2 संख्याओं का ऐसा युग्म, मतलब 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके एक के अलावा न कोई उभयनिष्ठ विभाजन न हो,
उन्हें सभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब दो संख्याओं को आप ऐसे मतलब लीजिए और उनका मस लीजिए। क्या लीजिए? मस लीजिए। मतलब उनका जो मस आएगा वो एक आएगा, एक के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, उनका एक के अलावा कुछ नहीं। तो 7 और 13 का मस लेंगे तो एक आएगा, 4 और 7 का मस लेंगे तो एक आएगा, 5 और 4 का मस लेंगे तो एक आएगा, 2 और 3 का मस लेंगे तो एक आएगा, 16 और 25 का मस लेंगे तो एक आएगा। बस यही करना, इसी को क्या कहते हैं? सभाज्य संख्या। परिमेय संख्या देख लीजिए, जिसे आप रेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। वे संख्या जिन्हें x बटे y के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां पर x और y पूर्णांक हो, y का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इसका मतलब समझ रहे हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वे संख्याएं जो x अपन y के रूप में लिख सके। जो संख्या मतलब हम जैसे 4/5 के रूप में लिख सकें। क्या लिख सकें? 4/5 के रूप में लिख सकें, या 10/12 के रूप में लिख सकें, या 17/20 के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। बस अब जैसे 2/5, 7/6, 3/2 डॉट डॉट। याद रखिएगा, जो y का मान होगा वो 0 नहीं होगा। क्या होगा? 0 नहीं होगा। अब जैसे देखिए ये y आपका क्या है? 2 है तो 2 आपका 0 नहीं होगा, 6 0 नहीं होगा, 5 0 नहीं होगा। इसका मान जो है फिक्स रहना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। बस आगे देख लीजिए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। वे संख्या जो परिमेय नहीं है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय जो p/q के रूप में ना हो। तो बस जैसे देखिए कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? आपके अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप